हेलो दोस्तों, आप लोग का अपने YouTube चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 4 3 लेक्चर हो चुका है, चौथा लेक्चर है। अगर आपने पीछे तीनों लेक्चर को नहीं देखा है तो अपने YouTube के प्लेलिस्ट में जाके मोल कंसेप्ट लेक्चर 1 2 3 है वो देख ले तो 4th लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो आज का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे क्लास में एक क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए कि फाइंड द वेट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1.71 ग्राम ऑफ C12H22O11। यानी हम लोग को क्वेश्चन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट निकालना है। कहाँ पे? तो 1.71 ग्राम शुगर में। 1.71 ग्राम शुगर दिया है यानी C12H22O11। उसमें कार्बन का वेट, हाइड्रोजन का वेट और ऑक्सीजन का वेट अलग अलग निकालना है, जबकि हमें शुगर का वेट दिया है टोटल 1.71 ग्राम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे शुगर का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। तो शुगर का वेट कितना है? 1.71 बाय शुगर का मोलिकुलर वेट, ध्यान दो मोलिकुलर वेट C12H22O11। एक कार्बन का मास 12, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12, तो 12 कार्बन है तो 12 × 12। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट भी 1, तो 22 हाइड्रोजन है तो 1 × 22। एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक वेट 16, तो 16 × 11। चलिए ध्यान दीजिए, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो 144, 1 को 22 से 22 और 16 को 11 से 176 बराबर 342। यानी ध्यान दो 342, डेसिमल हटा के 00, 171 दूनी 200, 342। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर बराबर 1/200 हो गया। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हुआ शुगर का। लेकिन शुगर जो है C12H22O11, ध्यान दो इसके एक मोल में, ध्यान दो कितना मोल कार्बन का एटम है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बराबर 12, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर 22 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर 11। ध्यान दो एक मोल शुगर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। तो हमें वेट निकालना है। तो ध्यान दो निकालना, ध्यान दो पीछे क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन सब बताए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बराबर, तो अगर एक मोल में 12 मोल कार्बन है तो 2 मोल शुगर में कितना हो जाएगा? 24 मोल कार्बन। एक मोल शुगर में, अगर ये पूरा मिला के 1 मोल है शुगर का, या कुछ नहीं तो 1 माने कि 1 मोल शुगर में अगर 12 मोल कार्बन है तो 2 मोल शुगर में कितना हो जाएगा? 24 मोल। 3 मोल शुगर में कितना हो जाएगा? 36 मोल। तो 1/200 में कितना होगा? तो 1/200 × 12, हाँ या ना? 1/200 × 12। अब ध्यान दो नंबर ऑफ मोल निकल गया, हमको वेट निकालना है। तो वेट ऑफ कार्बन बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। बस ऐसे ही ध्यान दो, क्योंकि पीछे क्लास में मैं बताया था कंसेप्ट पर ध्यान दो कि n बराबर W/m। n नंबर ऑफ मोल है, W वेट है और m मोलिकुलर वेट है। n नंबर ऑफ मोल है, W वेट है, m मोलिकुलर वेट है। तो अगर n बराबर W/m तो W बराबर n × m।
अगर n बराबर W/m तो W बराबर n इंटू एम। तो हमें वेट निकालना है कार्बन का, तो वेट ऑफ कार्बन बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। तो ध्यान दो, यहाँ देखो गौर से, मैं इसको मिटा रहा हूँ। वेट ऑफ कार्बन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना 1/200 इंटू 12 इंटू, ध्यान दो, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना 12, यानी हो गया 144/200। डिवाइड करो, जितना आ जाएगा उतना आंसर हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 0.72 ग्राम। तो इस तरीक़ा से हमने कार्बन का वेट निकाला। सिमिलरली चाहे तो हाइड्रोजन का वेट भी निकाल लेंगे। तो देखो 1 मोल शुगर में हाइड्रोजन कितना है 22 मोल। तो यहाँ ध्यान दो, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर, ध्यान दो 1 मोल शुगर में है 22, तो 2 मोल में कितना 44, 3 मोल में कितना 66, क्योंकि 1 में 22 है तो 2 में 44 हो जाएगा, 3 में 66 हो जाएगा, 4 में 88 हो जाएगा, तो 1/200 में कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H बराबर 1/200 इंटू 22। अब निकाल लेंगे वेट ऑफ H, सीधा ध्यान दो, वेट ऑफ H बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ H इंटू एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ मोल कितना 1/200 इंटू 22 इंटू एटॉमिक वेट 1, यानी 22/200। जल्दी डिवाइड करो, जो आएगा आंसर। इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.11 ग्राम। ये वेट हो गया किसका, हाइड्रोजन का वेट। नेक्स्ट वेट हमें चाहिए ऑक्सीजन का, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर, तो ध्यान दो 1/200 इंटू 11, क्योंकि 1 मोल शुगर में 11 है, तो 2 मोल में 22, 3 मोल में 33, 4 मोल में 88, तो 1/200 में, तो 1/200 इंटू 11। वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर 1/200 इंटू 11 इंटू 16, यानी 176/200। जल्दी डिवाइड करो, जो आएगा आंसर। अगर इसको डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 0.88 ग्राम। तो इस तरीका से एक कंसेप्ट हम लोग सीखें कि अगर कोई बड़ा कंपाउंड दिया, बड़ा कंपाउंड ला के मेरे सामने में रख दिया और बोला उसमें इंडिविजुअल एटम का वेट निकालने के लिए, कि बड़ा सा कंपाउंड का वेट दे दिया और बोला कि उस कंपाउंड के वेट में इंडिविजुअल एटम का कंपाउंड निकालना हो, तो बहुत आसान काम। क्या करिएगा, तो उस बड़े से कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिएगा और फिर सोचिएगा कि 1 मोल उस बड़े से कंपाउंड में इंडिविजुअल एटम का कितना कितना मोल प्रेजेंट है। ठीक, तो जितना आए बड़े कंपाउंड का मोल, उस मोल को इंडिविजुअल एटम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा उस इंडिविजुअल एटम का। और वेट निकालने के लिए क्या करिएगा, तो नंबर ऑफ मोल जो होगा इंडिविजुअल एटम का, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसके एटॉमिक वेट से। बस प्रोसेस समाप्त है। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। अब दूसरा टाइप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक नया कंसेप्ट पे फिर क्वेश्चन, उसको उल्टा के दिया हूँ क्या, तो ध्यान देके सीखना है। फाइंड द वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट निकालना है किसका, ग्लूकोज का। भैया ध्यान से सुन के सीखेगा कि फाइंड द वेट ऑफ ग्लूकोज इफ द वेट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन ग्लूकोज इज 2 ग्राम। हमें वेट निकालना है ग्लूकोज का, यानी क्वेश्चन ये है कुछ कि ये जो ग्लूकोज है C12 C6H12O6, तो ये ग्लूकोज जो है इसका वेट निकालना है, वेट बराबर वाट। जबकि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कितना यूज किया, 2 ग्राम। ये ऑक्सीजन यूज किया है 2 ग्राम। यही क्वेश्चन है, ध्यान दो, फिर से सुनो, फिर से सीखो। फाइंड द वेट ऑफ ग्लूकोज, हमें क्या निकालना है, वेट किसका, ग्लूकोज का। तो फाइंड द वेट ऑफ ग्लूकोज इफ द वेट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन ग्लूकोज इज 2 ग्राम। हमें वेट निकालना है ग्लूकोज का अगर ऑक्सीजन उसमें कितना यूज हुआ हो, 2 ग्राम। कितना ग्राम, 2 ग्राम। किस ग्लूकोज में ऑक्सीजन अगर 2 ग्राम यूज हुआ है, तो बताइए इस ग्लूकोज का वेट क्या होगा।
इस बार के क्वेश्चन में है क्या कंसेप्ट, तो इंडिविजुअल एटम का वेट दिया है और इस बड़े से कंपाउंड का वेट निकालना है। लेकिन इससे पहले जो हम लोग देखते तो उसमें क्या होता था, तो जरा ध्यान दो, इस बड़े से कंपाउंड का वेट दे देते थे, अब बोल देते इसमें से प्रत्येक इंडिविजुअल एटम का वेट निकालो, कोई भी कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, निकाल लेते थे। इस बड़े से कंपाउंड का वेट दे देते थे, इस इंडिविजुअल एटम का वेट निकालते थे। इस बार क्या है, तो इंडिविजुअल एटम का वेट दे दिया, कोई भी इंडिविजुअल एटम का, और बोला कि इस बड़े से कंपाउंड का वेट क्या होगा। ठीक उसका उल्टा कंसेप्ट, बड़े से कंपाउंड का वेट चाहिए। तो जरा ध्यान दो, सीखो पहले। तो पहले मान लेते हैं कि लेट वेट ऑफ ग्लूकोज बराबर कैपिटल W ग्राम। ग्लूकोज का वेट कितना, कैपिटल W ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे इजीली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। कैसे, तो वेट है W ग्राम, तो W/180, क्योंकि ग्लूकोज C6H12O6, एक कार्बन का एटॉमिक वेट 12, तो 6 कार्बन का 72, एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 हाइड्रोजन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 6 ऑक्सीजन 96 बराबर 180। यानी नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज का आ गया कितना, W/180। तो ये ग्लूकोज जो है उसको ध्यान से देखना है कि ग्लूकोज के मान लो 1 मोल है, तो 1 मोल में कार्बन का मोल कितना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बराबर 6, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर कितना, 12, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर 6। यानी 1 मोल ग्लूकोज में कार्बन का मोल 6, हाइड्रोजन का 22, ऑक्सीजन का 6, तो नंबर ऑफ मोल निकल गया है कार्बन का। अब जरा ध्यान दो, हमें नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज का भी निकल गया है। तो अगर हमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो देखो 1 मोल ग्लूकोज में ऑक्सीजन कितना है, 6, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O मतलब ऑक्सीजन, या लिख ही देते हैं पूरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सोचो 1 मोल में है 6, तो 2 मोल में ऑक्सीजन कितना, 12, 3 मोल में कितना, 18, 4 मोल में कितना, 24, तो W/180 में कितना, तो W/180 इंटू 6, यानी निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का W/180 इंटू 6। तो अब जरा ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का निकला W/180 इंटू 6। एक चीज गौर से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वेट मोल के बराबर होना चाहिए इंडिविजुअल ऑक्सीजन के। तो क्वेश्चन के अनुसार ध्यान दो, ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन यूज किया है वो कितना, 2 ग्राम। तो क्वेश्चन के अनुसार बता देंगे कि W/180 इंटू 6 बराबर 2/16, क्योंकि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन यूज किया वो कितना किया, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, तो 2/16। इससे हम लोग W निकाल लेंगे। कैसे, तो 6W/180 बराबर 2/16। तो 6W बराबर 180 इंटू 2, 180 इंटू 2 96, 96W बराबर 180 इंटू 2, तो W बराबर 180 इंटू 2/96। इसको सॉल्व कर लो, जितना आ जाएगा उतना ग्राम आंसर हो जाएगा। जल्दी सॉल्व करो। इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3.75। तो इस तरीका से हमने एक कंपाउंड लिए ग्लूकोज, ग्लूकोज में इंडिविजुअल एटम का वेट दे दिए थे, उससे इस ग्लूकोज का वेट निकाल लिए। यानी वो जो ग्लूकोज था जिसमें ऑक्सीजन यूज किया 2 ग्राम, उसमें ग्लूकोज कितना था, तो 3.75 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो। नेक्स्ट, फाइंड द वेट ऑफ CuSO4 into 5H2O if the H2O used in CuSO4 into 5H2O is 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम। ध्यान दो, फाइंड द वेट ऑफ CuSO4 into 5H2O। हमें वेट निकालना है किसका, तो CuSO4 into 5H2O का। अगर इफ द H2O यूज्ड इन CuSO4 into 5H2O इज 0.3 ग्राम, अगर CuSO4 into 5H2O में H2O कितना यूज किया है, 0.3 ग्राम, तो हमसे पूछ रहा है बताइयो कि CuSO4 into 5H2O का वेट कितना होगा। तो वही बात,
मान लेंगे कि लेट द वेट ऑफ CuSO4 इंटू 5H2O बराबर W ग्राम। वेट मान लीजिए CuSO4 इंटू 5H2O का W ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuSO4 इंटू 5H2O बराबर W बाय मोलिकुलर वेट। तो कॉपर 63.5, सल्फर 32, एक ऑक्सीजन 16, तो 4 ऑक्सीजन 64, H2O तो हो गया H2O का 16 2 18, उसको 5 से गुना कर दो तो 18 पंचे 90, तो ये हो जाएगा 0.5। ध्यान दो, 4 2 6 3 9 9 6 15 3 18 6 24 249.5। चलो ये हो गया नंबर ऑफ मोल किसका, तो CuSO4 इंटू 5H2O का नंबर ऑफ मोल W बाय 249.5। अब देखो गौर से, CuSO4 इंटू 5H2O इसका 1 मोल मान लो, तो 1 मोल CuSO4 इंटू 5H2O में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कितना होगा, तो 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना, तो 4। ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर डायरेक्ट पूछे तो ये 4 और 5 कर देना 9। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 9 हो जाएगा, 4 ये 5 ये 9 हो गया, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो H2O का मोल कितना 5। तो ध्यान दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल दो एकदम समझ के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो 1 मोल में है 5, तो 2 मोल में कितना 10, 3 मोल में H2O कितना 15, क्योंकि 1 मोल CuSO4 इंटू 5H2O में H2O का मोल है 5, तो 2 मोल में 10, 3 मोल में 15, तो इतना में कितना, तो इतना में हो जाएगा W बटे 249.5 इंटू 5। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया H2O का। अब क्वेश्चन के अनुसार H2O का जो भी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आया है वो बराबर कर देंगे इसके बराबर, कि CuSO4 इंटू 5H2O में H2O कितना यूज किया था 0.3 ग्राम, तब इसके बराबर कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, W बाय 249.5 इंटू 5 बराबर कितना 0.3 बाय 18। तो ध्यान दो, 5W बट्टे 249.5 बराबर 0.3 बाय 18। अगर कोई W बराबर पूछेगा तो बोलेंगे 0.3 इंटू 249.5 बाय 18 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लो, W बराबर जो भी आएगा आंसर, जल्दी सॉल्व करो। इसको गुना उना करके भागा दोगे तो हो जाएगा 0.831 ग्राम। यानी CuSO4 इंटू 5H2O में H2O यूज था 0.3 ग्राम, तो उसमें बोला CuSO4 इंटू 5H2O का वेट निकालने के लिए, तो उसका वेट कितना आया 0.831 ग्राम। इस बातों को ध्यान रखना है। सिमिलरली एक ऐसा ही क्वेश्चन देता हूँ आपको घर से बनाने के लिए कि फाइंड द वेट ऑफ, ध्यान दो, फाइंड द वेट ऑफ Na2SO4 into 10H2O if the H2O used in Na2SO4 into 10H2O is 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम ये आपको घर से बनाना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, 26.8 ग्राम of Na2SO4 into NH2O contains 12.6 ग्राम वाटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दो, सीखो। 26.8 ग्राम of Na2SO4 into NH2O contains 12.6 ग्राम वाटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। इस N का वैल्यू चाहिए कि Na2SO4 इंटू NH2O उसका वेट कितना है 26.8 ग्राम। बोलता है उसमें है कितना, तो 12.6 ग्राम वाटर, तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ N। N का वैल्यू क्या होगा, तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
Na2SO4 इंटू NH2O। तो नंबर ऑफ मोल्स Na2SO4 इंटू NH2O का कितना, तो 26.8 बाय मोलिकुलर वेट। तो ध्यान दो Na2SO4 इंटू NH2O का सोडियम, एक सोडियम होता है 23, तो 2 सोडियम 46, सल्फर 32, एक ऑक्सीजन 16, तो 4 ऑक्सीजन 64 प्लस NH2O, तो एक H2O का 18, तो NH2O का 18N, एक H2O का 18, तो NH2O का 18N। तो ये हो जाएगा 4 2 6 6 12, 6 1 7 3 10 4 14, 142 प्लस 18N, 18N। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 इंटू NH2O बराबर 142 प्लस 18N, 18N। ये नंबर ऑफ मोल हो गया किसका, Na2SO4 इंटू NH2O का। तो अगर नंबर ऑफ मोल निकालें, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O अगर देखें तो Na2SO4 में H2O का मोल कितना हो जाएगा, तो 26.8 बाय 142 प्लस 18N इंटू N। ध्यान दो कैसे, बोर्ड पर ध्यान दे के सीखेगा कि Na2SO4 इंटू NH2O है। तो ध्यान दो अगर इसका 1 मोल है तो 1 मोल में सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन, तो 4N हो जाएगा, 4N हो जाएगा क्योंकि N यहाँ पर ऑक्सीजन है, 4 यहाँ पर है, तो N ऑक्सीजन यहाँ, तो 4N हो जाएगा। लेकिन वाटर कितना हो जाएगा, तो NH2O, यानी N वाटर हो जाएगा, तो इसीलिए N दिया हूँ। फिर से देखो N कैसे दिया हूँ, तो Na2SO4 इंटू NH2O में 1 मोल में वाटर का मोल कितना है, N, तो इतना में कितना, तो 26.8 बट्टे 142 प्लस 18N इंटू N, क्योंकि 1 मोल में NH2O है, तो 2 मोल में 2NH2O, 3 मोल में 3NH2O, तो इतना मोल में कितना, तो इतना को N से गुना कर दिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देके सीखेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, तो 26.8 बाय 142 प्लस 18N इंटू N बराबर, ध्यान दो कितना H2O यूज किया था, 12.6 ग्राम, तो 12.6 बाय 18 H2O का क्वेश्चन के अनुसार तुरंत निकाल लिए कि 26.8 बाय 142 प्लस 18N इंटू N बराबर 12.6 बाय 18, यानी 26.8N बाय 142 प्लस 18N बराबर 12.6 बाय 18। इसको सॉल्व करके N निकालेंगे, बहुत साधारण सा काम है, ध्यान देके सीखेगा। 18 इंटू 26.8N बराबर कितना हो जाएगा, तो ध्यान दो 12.6 ब्रैकेट में ले लेंगे 142 प्लस 18N, 18N। चलो ध्यान दो, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करो, बताओ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 482.4N। अब 12.6 को गुना करो 142 से और फिर 12.6 को गुना करो 18 से, जल्दी गुना करो। 12.6 को अगर 142 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 1789.2 प्लस 12.6 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 226.8N हो जाएगा। अब ज़रा गौर से देखो 482.4N बराबर 1789.2 प्लस 226.8N। थोड़ा ध्यान देके देखना, थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पर, देखो गौर से 226.8N, ठीक। अब अगर गौर से देखो इसको मैं इधर कर लेता हूँ, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ 482.4N माइनस 1789.2 माइनस 226.8N बराबर 0। इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 255.6N माइनस 1789.2 बराबर 0। तो N बराबर 1789.2 बाय 255.6, इसको सॉल्व करोगे तो N बराबर लगभग आ जाएगा 7।
n बराबर लगभग 6.73 करके आ जाएगा तो उसको 7 मान लेंगे। यानी यहाँ जो n का वैल्यू था, ये n का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। इस तरह का ये क्वेश्चन था। सीखिए इस तरह का भी क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। तो आज का क्लास हम यहीं पर रोक रहे हैं। अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी मोल में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि एक क्लास छोड़ी दिए, अब मोल का प्रैक्टिस किया, फिर अब आगे थ्योरी देंगे वो नेक्स्ट क्लास से। तो मोल जो है बेसिकली प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना स्ट्रांग होगा मोल आपका। मोल को सीखने के लिए केवल प्रैक्टिस करना है। एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, इस सब पे कमांड होना चाहिए। वो सब आपको असाइनमेंट में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का जो असाइनमेंट वेबसाइट पर है उसमें दिया है, उसको परचेज करिए तो आप लोग समझ जाइएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट सब कुछ दिया है, तो आपका मोल सही होने लगेगा। मोल बेसिकली प्रैक्टिस है, कंप्लीट प्रैक्टिस है, थ्योरी कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा है, प्रैक्टिस मांगता है मोल। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।